हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारी किताब क्षितिज। उसका पहला पाठ है पद, और पद लिखे हैं सूरदास जी ने। सूरदास जी का जन्म हुआ सन 1478 ईस्वी में तथा उनका निधन हुआ सन 1583 ईस्वी में। सूरदास जी के जो लोकप्रिय ग्रंथ थे वो तीन हैं: सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। ये इनके प्रमुख तीन मुख्य ग्रंथ हैं। सूरदास जी का ये पहला पद देखिए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से वापस जब मथुरा जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो गोपियों को कहते हैं कि भी वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर व्यस्त हो जाते हैं और वापस नहीं आ पाते हैं। तो उनकी विरह वेदना में गोपियां बहुत ही व्यथित हो जाती है। तो उन गोपियों को उन वेदना से निकालने के लिए श्री कृष्ण उद्धव के साथ उनको संदेश भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप गोपियों को ज्ञान मार्ग सिखाइए जिनसे कि उनकी विरह वेदना थोड़ी सी दूर हो जाए। तो श्री कृष्ण के संदेश को लेकर उद्धव गोपियों के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद जब उद्धव उनको ज्ञान की बातें सिखाते हैं तो गोपियों को उन ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी मीन्स भाग्यशाली, कि हे उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि आप हमेशा किसके पास रहते हैं? श्री कृष्ण के पास रहते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा में धागा, अपरस में छूना, अछूता। नाहिन मन अनुरागी, यानी आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप हमेशा कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन कृष्ण के पास रहते हुए भी आपका मन अभी तक उनके प्रेम के अनुराग में नहीं पड़ा। अभी तक उनके प्रेम से आपका मन क्या है? अछूता है। उनके प्रेम के धागे में आपका मन नहीं बन पाया है। पुरईनी यानी कमल का पत्ता। रहत जल भीतर तारस देहन दागी। अब वो गोपियां उद्धव को किसके बराबर बता रही हैं कि जिस प्रकार पुरईनी यानी कमल का पत्ता, पुरईनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हुए भी तारस देहन दागी, उस जल का उसकी देह पर कोई असर नहीं होता है, उसके पत्तों पर उस जल का कोई असर नहीं होता है, वो जल उनके ऊपर नहीं ठहर पाता है। उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। तुम उनके प्रेम से बिल्कुल वंचित हो गए हो। जो जल माह तेल की गागरी, बूंदनता को लागी। जिस प्रकार हम जल के अंदर तेल की गागरी में मटकी, तो जिस प्रकार हम तेल की मटकी को पानी के अंदर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है। उसी प्रकार तुम स्वयं श्री कृष्ण के पास रह रहे हो, फिर भी कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। फिर कृष्ण के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति प्रेम की नदी में तुमने कभी पाँव भी नहीं डुबोया। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुके हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में नहा चुकी है, लेकिन तुमने तो प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबोया है। और तुम्हारी जो दृष्टि है वो श्री कृष्ण के रूप के ऊपर कभी मुग्ध नहीं हुए। तुमने श्री कृष्ण के रूप की सौंदर्यता को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनसे कह रही हैं कि हम तो अबला और भोली भाली नारियां हैं, हम अभी इन ज्ञान की बातों को नहीं समझती है। हम तो श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे गुड़ के ऊपर चिटिया लपटी रहती है। जिस प्रकार गुड़ से चिटिया प्रेम करती है, गुड़ के चारों तरफ चिपकी हुई रहती है, उसी प्रकार हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए आपकी जो ये ज्ञान की बातें हैं वो हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। एक बार फिर देखो, गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव आप बड़े ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम का आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, आप उनके प्रेम के धागे से
नहीं बन पाए हो, उनके प्रेम से अभी तक वंचित हो, इसलिए हमारे लिए आप क्या लेके आए हो? ज्ञान की बातें लेके आए हो। जिस प्रकार एक कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी उस कमल के ऊपर उस पानी का कोई भी दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपके ऊपर कृष्ण का कोई भी छाया नहीं पड़ पाई है। जिस प्रकार तेल की मटकी को हम जल के अंदर छोड़ दे तो उस जल की एक भी बूंद उस मटकी के ऊपर नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से आप वंचित हो। प्रेम की नदी में आपने कभी पांव भी नहीं डुबाया है और कभी भी आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है, लेकिन हम तो भोली भाली नारियां हैं, अबला नारियां हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो चुके हैं और हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियां प्रेम करती हैं। अब हम दूसरा पद देखते हैं। तो बच्चों अब देखो दूसरा पद। पहले पद में गोपी अपनी व्यथा बता रही है कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, फिर वो उद्धव को क्या कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, माज यानी हमारे भीतर, मन की मन ही यानी हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन का जो दुख है वो हमारे मन के अंदर ही रह गया। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। अब आप ही बताइए उद्धव जी, हम कहाँ जाए और किसको जाकर अपनी ये मन की बात बताएं, क्योंकि हमारे मन की व्यथा हम किसी को भी कह भी नहीं सकते हैं। हम तो इतने दिन जो जी रहे थे वो किस आधार पर जी रहे थे कि अवधि आधार आस आवन की आस, हमें यह आस थी, यह आशा थी कि श्री कृष्ण वापस मथुरा से यहाँ आएंगे। जब वो यहाँ से गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं एक बार वापस आपसे मिलने जरूर आऊंगा, तो उसी उम्मीद पर हम इतने दिन अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, उसी समय के आधार पर हम अपनी जी रही थी और उसी के आधार पे, उसी समय के हिसाब से हम हमारे तन की व्यथा, हमारे मन की पीड़ा सबको सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, बिरहनी वियोग, विरह दहनी यानी विरह की आग। अब जो हम पहले तो इतनी व्यथाओं में जी रहे हैं, हम पहले ही इतनी पीड़ाओं में जी रहे हैं, श्री कृष्ण के आने की केवल आस के कारण हमारा जीवन बचा हुआ है। इतनी पीड़ा देखने के बाद अब आप क्या लेके आए हो? योग संदेश, यानी ये योग की बातें, ये ज्ञान की बातें हमारे लिए आप लेके आए हो। तो इनको जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे वियोग को और ही आग, हमारा वियोग, हमारी विरह की जो व्यथा है वो और ज्यादा बढ़ गई है। विरह की आग जो थी वो पहले से और ज्यादा बढ़ने लग गई है। चाहती हूं ते गुहारी जित ही ते, गुहारी रक्षा की पुकार करना, हुती यानी जित ही ते उतते धार वही, चाहती यानी जिससे हम चाहती हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारी जो रक्षा की, हम जिससे रक्षा की पुकार करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण को हम कहेंगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी विरह व्यथा में बहुत अधिक व्यथित हो रही हैं, उसने तो हमारी तरफ क्या कर दी? ज्ञान की धारा बहा दी। हमारी पीड़ा तो उसे दिख नहीं रही है और उसने आपको यहाँ ज्ञान का संदेश लेकर भेज दिया। सूरदास जी कहते हैं कि फिर गोपियां कह रही हैं कि अब धीर दरा ही क्यों, मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा। तो अब आप ही बताइए उद्धव जी कि हम कैसे धैर्य धारण करें। श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं ही टांग दी, श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा ही नहीं रखी। जब उसने कह रखा है कि भी मैं वापस आऊंगा, हमें उन्होंने आस बंधा रखी है, फिर उन्होंने आने की तो नहीं सोची और आपको यहाँ ज्ञान का संदेश देके भेज दिया। तो अब आप बताइए हम कैसे धैर्य धारण करें, हम कैसे अपनी उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा। एक बार फिर देखो हमारे मन की जो पीड़ा है, गोपियां कह रही है उद्धव से, उद्धव जब ज्ञान का संदेश लेके आया गोपियों के पास कि भाई श्री कृष्ण के प्रेम में कुछ नहीं रखा है, आप ज्ञान मार्ग को अपनाइए, तो गोपियां उनके ऊपर भड़क जाती है और वो उनको न जाने कुछ कुछ कहती है और फिर वो कहते हैं कि हमारे मन की जो पीड़ा है वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। अब आप ही बताइए उद्धव जी, हम कहाँ जाके अपनी इस पीड़ा को बताएं, हम किसे जाके कहें? जिस अवधि पे कृष्ण ने आने की बात कही थी उस पे तो वो आए नहीं, लेकिन उनके आने की आस में हमने अपने तन, हमारे मन की पीड़ा को
छुपाए रखा है भी कृष्ण कभी न कभी आएंगे, और कृष्ण तो आए नहीं, और उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया, योग का संदेश भेज दिया, ज्ञान का संदेश भेज दिया। तो इस योग और ज्ञान के संदेश को सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा जो योग था कृष्ण से, हमारे विरह की जो पीड़ा थी उसमें और ज्यादा आग की तरह बढ़ने लग गई, जिससे हम रक्षा की पुकार करना चाहते थे, जिससे हम रक्षा की उम्मीद कर रहे थे, उसने तो हमारी तरफ क्या कर दिया, ज्ञान की धारा बहा दी। अब हम उनसे रक्षा की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती हैं। अब आप ही बताइए उद्धव जी कि हम धैर्य धारण कैसे करें, क्योंकि कृष्ण अपनी मर्यादा में ही नहीं रहे। अब हम तीसरा पद देखते हैं। जब गोपियां उनके मन की सारी व्यथा बता चुकी है उद्धव से, अब वो आगे क्या कह रही है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार बन चुकी है जिस प्रकार एक हारिल पक्षी है, वो पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, तो हमने श्री कृष्ण के नाम को उसी प्रकार रट रखा है, उसी प्रकार पकड़ रखा है जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है। हम अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन में कृष्ण, नंद के पुत्र, उसको अपने हृदय में बसा चुकी हैं। हम अपने मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण के प्रेम में ही रम चुकी है, यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने जो हारिल पक्षी लकड़ी को जिस प्रकार पकड़ता है, उसी प्रकार हमने कृष्ण के नाम को, श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में दृढ़ करके, पकड़ करके कठोरता से पकड़ रखा है। हम उसको किसी भी कीमत पर श्री कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ सकते, उनके प्रेम से हम पीछे नहीं हट सकते। हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी हो चुके हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में काना काना जकरी हमेशा श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहती हैं। अब जब हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, तो जब आप ये योग का संदेश सुनाते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी चली गई हो। तू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मीन्स बीमारी। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेके आए हो जो हमने ना तो कभी सुनी है और ना हमने कभी करी है। तो योग संदेश को गोपियां क्या बता रही है, एक बीमारी बता रही है। इसलिए आप ये बीमारी तिन्हीं से सौंपो, आप उन्हीं लोगों को जाकर ये बीमारी सौंपिए जिनका मन हमेशा चक्री के समान चलता रहता है। हमारा मन तो हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर रहता है। एक बार फिर देखो कि हमने श्री कृष्ण के प्रेम को इतना कसकर पकड़ रखा है, जैसे कोई हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ करके पकड़ लेता है, उसी प्रकार हम मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में सिर्फ काना खाना नाम की रट लगाई रहती है। अब जब आप ये योग का संदेश लेके आए हो, तो इस योग के संदेश को सुन के हमें ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो। तो आप हमारे लिए कोई ऐसी बीमारी लेके आए हो जो हमने ना तो कभी देखी है और ना कभी हमने सुनी है। तो आप तो ये बीमारी उन्हीं को ले जाके दीजिए जिनका मन हमेशा चक्री के समान चलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन तो हमेशा कृष्ण के प्रेम में स्थिर रहता है, इसलिए हम ये बीमारी नहीं ले सकते। चलिए 14 पद देखते हैं। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। अब वो सोच रही हैं कि भी कृष्ण ने हमारे साथ जो ये योग का संदेश भेजा है वो किस कारण भेजा है। तो मथुरा जाने के बाद कृष्ण पढ़ने जाते हैं, तो वो अपने बातें कर रही हैं आपस में कि अब हरि मिस कृष्ण ने क्या कर लिया है, राजनीति पढ़ ली है। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि उद्धव जी जो हमारे लिए समाचार लेके आए हैं, वो समाचार क्यों लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद कृष्ण गुरुकुल जाके पढ़ के आए थे। एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, इतने होशियार थे, और अब उन्होंने क्या कर लिए हैं, और गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो पहले से चतुर थे, अब वो और ज्यादा होशियार हो गए। इसलिए हमारे यहाँ मिलने न आकर के उन्होंने उद्धव के साथ क्या किया, ज्ञान का संदेश, योग का संदेश भेज दिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि क्योंकि उन्होंने अब पहले से होशियार थे, चतुर थे और गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो ये जो योग संदेश हमारी तरफ भेजा है, तो ये भेजने से हमें पता चल रहा है कि उनकी बुद्धि और क्या हो गई है, पहले से भी बड़ी हो चुकी है, वो पहले से भी ज्यादा होशियार हो चुके हैं। गोपियां उद्धव से कहती थी
कि भले लोग पहले के परहित यानी दूसरों के हित के लिए दौलत धाए यहां वहां आते जाते थे। कि उद्धव जी कृष्ण से अच्छा तो वो पहले के लोग थे जो कम से कम जहां कहीं भी जा रहे हैं तो वो दूसरों के हित के लिए जाते थे, दूसरों की भलाई के लिए जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, फेर यानी फिर से, पाइए यानी चाहिए। अब हमें हमारे वो मन वापस चाहिए जो चलत जू होते चुराए, जो कृष्ण यहाँ से जाते हुए हमारे मन चुरा के ले गया था, वो मन हमें वापस चाहिए। क्योंकि अब कृष्ण हमारे साथ उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। अब वो हमें समझ नहीं पा रहा है तो हमें हमारे मन वापस भेज दो, क्योंकि हमें कृष्ण समझ नहीं पा रहा है। तो जो यहाँ से कृष्ण जाते समय हमारे मन को चुरा के ले गया था, वो हमें वो मन वापस चाहिए। ते क्यों अनिति करे आपुन हमारे ऊपर श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर इतनी अनिति अत्याचार क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो तो जे और अनिति यानी जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, जो दूसरों की अन्याय से रक्षा करते हैं, वो हमारे ऊपर ये अन्याय क्यों कर रहे हैं कि वो स्वयं ना आकर के उद्धव के साथ ज्ञान का संदेश भेज दिया। राजधर्म यानी वो अब राजा बन चुके हैं तो उनका राजधर्म यही होता है कि जो प्रजा को चाहे सताए, यानी प्रजा को जो नहीं सताए, राजा का यही धर्म है कि वो प्रजा को कभी भी नहीं सताए। लेकिन वो हमें सता रहे हैं। वो मिलने ना आकर के उनके साथ जो योग का संदेश भेजा है उनसे हमारे मन को बहुत ही पीड़ा हुई है। लेकिन राजा का तो यह धर्म होता है कि वो प्रजा को ना सताए। एक बार वापस देखो, हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, यह बात हमें समझ में आ चुकी है। क्योंकि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने क्या कर लिया है और गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। तो अब ये योग संदेश जो हमारे साथ भेजा है, हमारे पास जो ये योग का संदेश भेजा है, तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि कृष्ण की बुद्धि अब क्या हो चुकी है, पहले से और बड़ी हो चुकी है। वो पहले से भी बहुत ज्यादा चतुर हो चुके हैं। इससे अच्छा तो पहले के लोग थे जो कम से कम यहाँ वहाँ आते थे तो दूसरों की भलाई के लिए आते थे। आप तो हमारे ऊपर, जो आप वहां से यहाँ आए हो तो हमारे ऊपर अन्याय करने के लिए आए हो, क्योंकि हमारे लिए योग का संदेश लेके आए हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू पूते चुराए। हमें तो हमारे मन वापस चाहिए जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते वक्त चुरा के ले गए थे। वो तो हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो दूसरों को अन्याय से छुड़ाने वाले हैं। अब वो राजा बन चुके हैं तो राजा का धर्म ये होता है कि वो प्रजा को ना सताए, लेकिन उन्होंने योग संदेश भेज करके हमें सताया है। ये आपके सूरदास के पद पूरे हो चुके हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे।